हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय विद्रोह, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ सीजीपीएससी और सीजी व्यापम या फिर फूड इंस्पेक्टर हो, किसी भी एग्जाम में हो, उसमें छत्तीसगढ़ के एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन जो है 100% 1 से 2 नंबर का आता ही है। इसमें जो है सन है और खासकर से जो नेतृत्व करता है उसका नाम जो है इसमें आता ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखना। अगर वीडियो पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह कब हुआ था, इसका हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो हल्बा विद्रोह हुआ था 1774 से 1779 के बीच में हुआ था, ठीक है। लेकिन कई पुस्तक में 1779 की जगह 1778 के जो समय सीमा है उसको भी दिया गया है। तो फिर हम अभी क्या ले रहे हैं, 1774 से 1779, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन है, शासक कौन है, अजमेर सिंह है, और इसका नेतृत्व करता जो है अजमेर सिंह है। दोनों इंपॉर्टेंट है। अजमेर सिंह जो है शासक करता भी है और नेतृत्व करता भी है। कारण क्या है इसका, जो है अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध एवं भौगोलिक सीमा है। यानी कि अजमेर सिंह और जो है दरियादेव के मध्य क्या हुआ, उत्तराधिकारी के बीच एक संघर्ष हुआ। जब दोनों के बीच संघर्ष हुआ तो फिर अजमेर सिंह चाहता था कि एक स्वतंत्र राज्य जो है अपना स्थापित करे, लेकिन दरियादेव जो है मराठा शासक और जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है अजमेर सिंह की हत्या। जब शासक और नेतृत्वकर्ता का ही हत्या कर दिया जाए तो फिर वह जो आंदोलन है वो उसी समय स्थगित हो जाता है। तो फिर क्या हुआ कि कारण अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य जो उत्तराधिकारी का जो संघर्ष हुआ और साथ ही भौगोलिक सीमा में विवाद हो गया, ठीक है। तो परिणाम क्या हुआ कि 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण हल्बा विद्रोह का समाप्त हो गया। यानी कि संपूर्ण जो हल्बा विद्रोह है वहां समाप्त हो गया। इसके बाद देखते हैं सेकंड में क्या है, परलकोट का विद्रोह। तो परलकोट का विद्रोह कब हुआ था, तो फिर 1825 में हुआ था, जो कि कांकेर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो परलकोट का विद्रोह कब हुआ, 1825 से, जो कि स्थान कहाँ है, कांकेर है। दोस्तों, इसका जो सन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो आंदोलन हुआ था उसका सन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप लोग इसको देखना। इसमें क्या है कि शासक कौन थे, तो महिपाल देव थे। महिपाल देव जो है इसके शासक थे और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेंद सिंह। परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो गेंद सिंह है, जो कि परलकोट का एक जमींदार था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु, जो वहां पर अबुझमाड़िया थे, ठीक है, वहां के जो जनजातीय थे उन लोगों पर जो वहां के राजा थे महिपाल देव वहां बहुत ही शोषण करते थे, ठीक है। तो फिर गेंद सिंह जो कि परलकोट का जमींदार है वहां भी उसके शासनकाल में आते थे। तो फिर गेंद सिंह का उद्देश्य मेन था कि अबुझमाड़ियों पर जो शोषण हो रहा है उसको समाप्त करना था। अब समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया कि विद्रोह कर दिया। विद्रोह मतलब अपने राजा के साथ, अपने राजा के जो खिलाफ, महिपाल देव के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह के लिए क्या किया, जो प्रतीक के रूप में धावड़ा का वृक्ष, जो धावड़ा वृक्ष की जो टहनी है उसका एक जो है प्रतीकात्मक रूप दिया। मतलब धावड़ा वृक्ष को जो है प्रतीक के रूप में माना गया हमारा विद्रोह है बोल के, ठीक है। इसके जो है जब विद्रोह किया गया तो फिर महिपाल देव ने अंग्रेजों का साथ जो है सहयोग मांगा और वहां से जो है दमन करता कौन हुए, पेबे, जो कि एगन्नू के द्वारा नियुक्त किया गया था। पेबे जो कि एगन्नू के द्वारा नियुक्त किया गया था, क्योंकि 1818 में जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि इस टाइम जो है रघुजी द्वितीय, यानी कि जिस समय मराठा शासक चल रहा था तो रघुजी द्वितीय जो है नाबालिग था, मतलब अल्पायु था। तो उसके लिए जो है अंग्रेजों ने अपना अस्थायी जो है सरकार चलाना चालू कर दिया। तो फिर 1818 में जो एगन्नू का शासन था तो उन्होंने पेबे को अपनी जो है नियुक्ति करके भेजा था, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि गेंद सिंह को फांसी दे दी गई। गेंद सिंह को पकड़ा और पकड़ने के बाद फांसी दे दी गई। और फांसी कब दी गई, तो फिर 20 जनवरी 1825 को जो है फांसी दे दी गई, ठीक है। यहाँ से 20 जनवरी 1825 को जो है इसको फांसी दे दी। तो फिर बस्तर का शहीद किसे कहा जाता है, तो फिर गेंद सिंह को कहा जाता है, ठीक है। और परलकोट का विद्रोह कब हुआ था, 1825 में हुआ था। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, कांकेर में हुआ था। और नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह है और प्रतीक चिन्ह क्या है, धावड़ा वृक्ष की टहनी। धावड़ा वृक्ष की टहनी जो है इसका प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट है मेरिया या फिर माड़िया विद्रोह। मेरिया या फिर माड़िया विद्रोह यह जो है 1842 से लेकर 1863 के मध्य चला, जो कि बस्तर में है। बस्तर अर्थात दंतेवाड़ा में, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसका शासक कौन था, भूपाल देव,
इसका शासक तो जो था वह भूपाल देव था और नेतृत्व करता कौन थे? हिडिंबा माझी। हिडिंबा जो माझी है वह नेतृत्व करता था मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह का। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो फिर नरबलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में, ठीक है, नरबलि प्रथा को समाप्त करने के विरोध में जो है आंदोलन किया। तो फिर नरबलि जो मेरिया विद्रोह के नाम से क्यों फेमस है? देखो यहाँ पर क्या है, दंतेवाड़ा में जो शंखनी और डंकिनी नदी के मध्य में जो है दंतेश्वरी मंदिर विराजमान है जो कि स्थापित है, ठीक है। वहां पर पहले क्या होता था, प्रचलित था कि नर बलि, यानी कि नर एक साल में एक बार जो है नर का बलि देता था ताकि जो आदिवासी है वहां लोग सुख समृद्धि के साथ रहे। लेकिन इनका जो विरोध किसने किया? अंग्रेजों ने विरोध किया कि नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ कि मेरिया है, मेरिया किसे कहा जाता था? जो बलि देते थे। तो फिर बलि देने की जो प्रक्रिया है उसे जो है मेरिया कहा जाता था, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि जब अंग्रेज ने उसका विरोध किया तो फिर हिडिंबा माझी ने इसका विरोध किया कि नहीं, हम लोग इसका जो है बलि प्रथा को रोकेंगे नहीं। तो इसी में दोनों के बीच क्या हुआ? संघर्ष हुआ। तो फिर इसी को बोलते हैं मेरिया या फिर माड़िया विद्रोह, ठीक है। तो फिर इसका क्या है, जांच करता कौन हुए? मैकफर्सन हुए और जो दमन करता हुए कैंपबेल हुआ। नेक्स्ट है इसका तारापुर विद्रोह। तारापुर का विद्रोह जो 1842 से 1854 के बीच हुआ जो कि दंतेवाड़ा में हुआ, ठीक है। इसका शासक कौन था? भूपाल देव था शासक में। और नेतृत्व कौन थे? दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह जो है तारापुर परगना का प्रमुख था। तो और तारापुर का विद्रोह भी हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कर बढ़ाने के विरोध में जो है वहां के जो शासक थे भूपाल देव, वह जो है जनता से बहुत कर बढ़ाते थे, यानी कि उसका शोषण करते थे। तो फिर क्या किया, दलगंजन सिंह ने इसका विरोध किया और विरोध करने के साथ पूरा तारापुर के जितने समूह हैं उसको मिलाकर जो है विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर यही कहलाता है तारापुर विद्रोह, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? मेजर विलियमसन के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया, यानी कि जो आंदोलन किया गया उसके जो कर बढ़ा दिया था या फिर जो शोषण कर रहे थे, तो फिर मेजर जो है विलियमसन के द्वारा जो कर वृद्धि बढ़ाया गया था तो फिर उसका जो है वापसी कर लिए, यानी कि जो आदेश जारी किए थे उसको जो है वापस ले लिया, यानी कि जो है कर वृद्धि को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है इसके बारे में, नेक्स्ट है इसके बाद लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह जो कि 1856 में बीजापुर में हुआ, ठीक है, 1856 में बीजापुर में हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका शासक कौन था? भैरमदेव। इसका शासक भैरमदेव था और इसके जो नेतृत्व करते हुए वहां धुरवाराम माड़िया जो है इसके नेतृत्व करते हुए। और इसका जो उद्देश्य क्या था? बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि धुरवाराम को फांसी, यहां पर फांसी आ जाएगा, धुरवाराम को फांसी दिया गया जो कि बस्तर का दूसरा शहीद कहलाता है, ठीक है। धुरवाराम माझी को जो है फांसी दे दी गई। कि लिंगागिरी विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है क्योंकि 1857 की क्रांति की जस्ट पूर्व है। क्योंकि जब भारत देश पर जब फिर सबसे पहली बार जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके जस्ट पहले यानी कि 1856 में जो है लिंगागिरी विद्रोह हुआ। तो फिर इसको क्या कहा जाता है कि मुक्ति संग्राम कहा जाता है, मतलब बस्तर का प्रथम मुक्ति संग्राम कहा जाता है। इसलिए कह सकते हैं यहाँ इतने इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ 1857 की क्रांति से जस्ट एक साल पहले की है और इसका नेतृत्व जो है धुरवाराम माड़िया ने किया जिसकी हत्या कर दी गई, जिसको फांसी पर लटका दिया गया, जो कि बस्तर का दूसरा शहीद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोई विद्रोह। तो कोई विद्रोह हुआ 1857 के बाद 2 साल बाद यानी कि 1859 में, जो कि बीजापुर से है, ठीक है। तो फिर इसका शासक कौन था? भैरमदेव। और इसका जो नेतृत्व करता था नागुल दोरला जो कि शासक था। और इसके जो जमीन मतलब पोते कला के यहाँ जमींदार थे, ठीक है, पोते कला के यहाँ जमींदार थे। इसका नारा था क्या है? एक वृक्ष के पीछे एक सिर। उद्देश्य क्या है? साल वृक्ष की कटाई को रोकना। देखो वहां के शासक कौन थे? भैरमदेव। और अंग्रेजों के समय जब उस टाइम हुआ तो फिर वहां पर साल वृक्ष की अत्यधिक मात्रा में कटाई होना स्टार्ट हो गया था। तो फिर क्या किया नागुरदौला जो कि पोते कला के जमींदार थे, इन्होंने एक नारा दिया जनता को, वहां के जो आदिवासी है उसको, कि एक वृक्ष के पीछे एक सिर, यानी कि आप एक सिर को काटो तभी जाके एक वृक्ष को आप काट सकते हो। तो फिर यह एक जो कि विरोध करने का एक प्रतीकात्मक तरीका था। तो फिर इससे क्या हुआ कि एक जन समूह का सैलाब उठ गया और जो कि कोई विद्रोह के रूप में जाना जाता है, जो कि 1859 में जो है बीजापुर में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है
मुड़िया या फिर माड़िया विद्रोह, मुड़िया या फिर माड़िया विद्रोह, जो कि 1876 में सुकमम हुआ। 1876 में सुकमम हुआ। इसका शासक कौन था? भैरम देव था। और नेतृत्व करता कौन हुए? तो इसका नेतृत्व करता हुए झाड़ा सिरहा, झाड़ा सिरहा जो कि नेतृत्वकर्ता इसके हुए। इसका कारण क्या था कि अंग्रेजों को ऑटोक्रेसी नीति और गोपीनाथ कपड़वाल को दीवान बनाना था। अब देखो, गोपीनाथ कपड़वाल ऐसे दीवान था जो जनता को इतना ज्यादा शोषण किया है कि वहां जनता जो है इससे त्रस्त आ गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? मुड़िया या फिर मुड़िया विद्रोह किया झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में। और इन लोगों ने जो विद्रोह किया तो फिर एक प्रतीकात्मक चिन्ह रखा। क्या था उसका? आम वृक्ष की टहनी। आम वृक्ष की टहनी जो है इसका प्रतीकात्मक चिन्ह था। और इसको जो दमन करने वाला जो शासक था कौन था? मैकजार्ज जो है वहां दमन करने वाला था। तो फिर इसलिए यहाँ मुड़िया विद्रोह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसके बाद है इसका परिणाम क्या हुआ, देखते हैं यहाँ पर। इसका परिणाम है कि 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया। ठीक है, इसके बाद मैकजार्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुरिया दरबार का आयोजन किया। जब मुरिया लोगों ने यहाँ पर विरोध किया तो फिर अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अब इसको बाद जो है समस्या आगे बढ़ सकता है, इसलिए इसको जो है 8 मार्च को यानी कि 2 मार्च को बस्तर में काला दिवस मनाया गया। तो फिर जो मैकजार्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में एक मुरिया दरबार का आयोजन किया, जिसमें सभी लोगों को वहां पर मुरिया जो जनजाति है उसको वहां पर इकट्ठा किया गया। नेक्स्ट है भूमकाल का विद्रोह। भूमकाल विद्रोह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूमकाल विद्रोह जो है 1910 में हुआ, जो कि कोंडागांव में हुआ। इसके जो शासक थे कौन थे? रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव जो है इसके शासक थे। और नेतृत्वकर्ता कौन हुए? गुंडाधुर, वीर गुंडाधुर। ठीक है, इसका जो है नेतानार के जमींदार थे, नेतानार के जमींदार थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिरोध। ठीक है, तो फिर क्या किया कि जो शराब बनाने पर प्रतिरोध कर दिया था, यानी कि उसको मना कर दिया था। जो जनजातियों का प्रमुख जो पेय पदार्थ है वहां आप स्वयं नहीं बना सकता था, ऐसा उन्होंने फरमान जारी किया था, जिसका विरोध करना चाहते थे। दूसरा बात, जो वहां के स्थानीय आदिवासी थे उन लोगों को जंगल से जो है वन काटने के लिए भी मना कर दिया था, जो कि एक तरह से विरोध कर दिया था। तो फिर लोगों के मन में एक जो है उग्र भावना आ गए, जो कि असंतोष भावना आ गए। तो फिर इन्होंने क्या है, गुंडाधुर के नेतृत्व में, जो नेतनार के जो जमींदार हैं उसके नेतृत्व में भूमकाल का विद्रोह किया 1910 में। तो फिर इसका जो शुरुआत कहाँ से किया? तो पुष्पाल बाजार, पुष्पाल के जो बाजार है वहां से इन्होंने किया। और इनका जो प्रतीकात्मक चिन्ह क्या था? लाल मिर्च एवं आम की टहनी। लाल मिर्च और आम की टहनी को इन्होंने प्रतीकात्मक के रूप में लिया। इसके बाद जो है इसका जो मुखबिर कौन निकल गया था? सोनू मांझी। सोनू मांझी जो है सामने वाले मतलब अंग्रेजों के साथ जो है मिलकर जो है इसका मुखबिर कर दिया। और इसका दमन करते हुए कैप्टन गेयर ने इसका दमन कर दिया। तो फिर इसका क्या हुआ कि अंतिम सामना विद्रोहियों व अंग्रेजों के मध्य अलवर में हुआ। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुआ था? पुष्पाल बाजार से। और अंतिम सामना कहाँ हुआ? कि अलवर में हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि रानी स्वर्ण कुंवर व दीवान लाल कालेंद्र ने इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में सौंप दिया। इस जो विरोध है उसका नेतृत्व जो है गुंडाधर के हाथों में सौंपा। अब वीर गुंडाधुर ने इसका नेतृत्व किया और जो है इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया। तो फिर इस तरीके से दोस्तों कि जितने भी आदिवासी जनजातीय विद्रोह हुए थे वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जो आंदोलन हुए थे उसका जो डेट, उसका जो समय है, उसका जो तिथि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका जो समय है और स्थान है और जो नेतृत्वकर्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम इसके बाद देखते हैं कि चेक करने के लिए MCQ के माध्यम से देख कि हल्बा विद्रोह किस वर्ष हुआ। आप लोग इसका आंसर जो है खुद से बताइएगा कि हल्बा विद्रोह कब हुआ था इसका। तो हल्बा विद्रोह का स्टार्ट हुआ था 1774 में हुआ था। ठीक है, 1774 में हल्बा विद्रोह हुआ था। उसके बाद है 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुजमारिया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो फिर 1825 में अबुजमारिया द्वारा कौन सा विद्रोह हुआ था? तो फिर इसका विद्रोह हुआ था परलकोट का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ। जो भोपालपट्टनम को जो संघर्ष है, भोपालपट्टनम को जो विद्रोह हुआ वो कौन से वर्ष में हुआ?
तो इसका आंसर आ जाएगा 1795। 1795 जो है इसका युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ? तो फिर कोई विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा 1859। 1859 में जो है कोई विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है मुरिया विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो फिर मुरिया विद्रोह कब हुआ? इसका आंसर है 1876। 1876 में जो है मुरिया विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है लूटपाट और शोषण से मुक्ति दुनिया की स्थापना में के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह कहा जाता है। तो फिर क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है परलकोट का विद्रोह, जो कि कब हुआ था? 1825 में हुआ था। ठीक है, 1825 में जो है परलकोट का विद्रोह हुआ था। ये देखो यहां से। ठीक है, इसका जो नेतृत्वकर्ता कौन हुए थे? गेन सिंह हुए थे। इसके बाद है 1818 से 1819 में किसने विद्रोह किया था? तो किसने विद्रोह किया था? इस जो है रामसाय ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मुरिया विद्रोह कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में मुरिया विद्रोह कब हुआ था? यहां पर ब रहेगा। तो फिर मुरिया विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा 1876 में। 1876 में मुरिया विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई? तो वीर नारायण सिंह को जय स्तंभ चौक पर रायपुर के 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई है। नेक्स्ट है भूमकाल का विद्रोह कब हुआ? तो भूमकाल का विद्रोह हुआ था 1910 में हुआ था। 1910 में भूमकाल का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया? वीर गुंडाधुर ने किया था। नेक्स्ट है भूमकाल विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमकाल विद्रोह का नेता था गुंडाधुर, वीर गुंडाधुर इसका नेतृत्व करते थे। नेक्स्ट है निम्न में से सुमेलित है, मतलब इसमें से कौन सुमेलित है? तो फिर आपके पास है जैसे कि पहला है। ठीक है, तो परलकोट विद्रोह जो कि 1824 से 1825 के मध्य हुआ, इसका नेतृत्व गेन सिंह ने किया, ये भी ठीक है। बरगढ़ विद्रोह जो कि 1833 से 45 के मध्य हुआ, इसका जो नेतृत्व करता कौन हुए? अजीत सिंह, ये भी ठीक है। तारापुर विद्रोह जो कि 1842 से 1854 के मध्य हुआ, इसका विद्रोह जो है नेतृत्व करता कौन थे? दलगंजन सिंह, ये भी ठीक है। और जो मेरिया विद्रोह है 1842 से लेकर 1863 के मध्य, इसका नेतृत्व किसने किया? हिडिंबा माझी ने। हिडिंबा माझी ने इसका नेतृत्व किया। तो फिर कह सकते हैं कि यहाँ सभी जो है सुमेलित सही है। नेक्स्ट है 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था, जो जनजाति लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था? तो फिर किसको नियुक्त किया था इसका जो दीवान है? इसका आंसर आ जाएगा गोपीनाथ कड़पवाल। गोपीनाथ जो कड़पवाल थे वह बहुत ही ज्यादा इसका जो नीति था बहुत ही दमनात्मक नीति, और साथ ही जनजातियों का अत्यधिक मात्रा में शोषण करते थे। नेक्स्ट है कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? तो फिर कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के जो है उत्तरदायी था? तो इसका आंसर आ जाएगा हलबा विद्रोह। हलबा विद्रोह जो है चालुक्य वंश के पतन का जो एक कारण बनता है। नेक्स्ट है बस्तर में 1910 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो फिर 1910 का जो आंदोलन है कौन से स्थान से प्रारंभ हुआ? तो फिर आंसर आ जाएगा पुष्पाल, जो कि बाजार है, यहाँ पर पुष्पाल रहेगा, यहाँ पुष्पाल का जो बाजार है वहां से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेन टॉपिक है, ठीक है, वर्ष कौन सा है, विद्रोह और शासक और नेतृत्वकर्ता और स्थान के बारे में। आप इसको अगर याद कर लेते हो तो फिर ये समझ लेना कि यहाँ पूरी जो टॉपिक है आपको याद हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो के पहला है 1774 में हलबा विद्रोह हुआ था, जिसका शासक कौन थे? अजमेर सिंह थे, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? अजमेर सिंह ही थे। और स्थान कहाँ से हुआ? यहाँ बस्तर से हुआ था। उसके बाद है जो 1825 में कहा हुआ परलकोट का विद्रोह हुआ था, इसके जो शासक है महिपाल देव और नेतृत्व करते हुए ज्ञान सिंह, और इसके जो स्थान है कांकेर से स्टार्ट हुआ। 1842 में मेरिया विद्रोह हुआ, जिसका जो शासक कौन थे? भूपाल देव था, और जो इसका जो नेतृत्व करता है वहां हिडिंबा माझी था, और यहाँ बस्तर से स्टार्ट हुआ। 1842 के जो तारापुर विद्रोह हुआ है वहां भूपाल देव के शासनकाल में हुआ, और दलगंजन सिंह ने इसका नेतृत्व किया, जो कि दंतेवाड़ा से।
नेक्स्ट है 1856 में जो लिंगागिरी विद्रोह हुआ वहाँ भैरम देव के जो शासनकाल में हुआ और जो जिसका नेतृत्व ध्रुवराम माड़िया ने किया और जो है बीजापुर से यहाँ स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है 1859 जिसका कोई विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व जो शासन है जो शासक है इसका भैरम देव था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? नागुल दुर्ला था इसका नेतृत्वकर्ता, जो कि बीजापुर से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है 1876 में जो 1876 मुड़िया विद्रोह हुआ और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? भैरम देव था। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट है 1876, तो 1876 मुड़िया विद्रोह हुआ था। इसके शासन का जो शासक कौन थे? तो भैरम देव था और नेतृत्व करते थे झाड़ा सिरहा। और यहाँ कौन से जिले से हुआ? तो ये सुकमा से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है 1910 का जो भूमकाल विद्रोह हुआ था, जिसका शासक था कौन था? रुद्र प्रताप देव। और इसका जो नेतृत्व करते हुए यह विद्रोह का नेतृत्व करता कौन हुए? वीर गुंडाधुर इसका नेतृत्व करते हुए, जो कि कोंडागांव से स्टार्ट होता है। दोस्तों इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के जनजातीय विद्रोह कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। देखने के बाद क्योंकि यह जो हर एग्जाम में आने लायक वाला क्वेश्चन है, तो फिर आप इसको जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।